ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगो। पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। भागवतम का 11वां अध्याय, पहले स्कंद का 11वां अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। और आज है श्लोक संख्या 7। तो भवायनस्तं भवेश्वभावं त्वमेव माता तस्मै पिता। यस्यानुवृत्त्या कृतनो बहुविधं भवायनस्त्वां भवेश्वभावं त्वमेव माता तस्मै पिता। त्वसद्गुरुपरमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतनो बभूविम् भवायनस्त्वां भवेश्वभावं त्वमेव माता तस्मै पिता। त्वं सद्गुरुना परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतनो बहुविधम्।
शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा में श्री कृष्ण भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की भवाय कल्याण के लिए न हम सबके त्वं आप भव बने विश्व भावन ब्रह्मांड के सृष्टा त्वं आप शुभ चिंतक पति पिता त्वं आप सद्गुरु गुरु नाम हमारे परम परम च तथा दैवतम पूज्यदेव यस्य जिसके अनुवृत्त्या चरण हरे कृष्णा। तो हम सब आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद अध्याय 11 और 2:7 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो यहाँ पर क्या हो रहा है अभी? काम कर रहा है विद्या संतुष्टा शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भक्तो दर्शन यत्स्या पुनर्भव। वो आप पूरा याद कर लीजिए, वो सारे श्लोक हैं, 100 भागवतम के श्लोक हैं। याद है आपको? करण प्रभु, तो यू हैव हेयर श्लोक रत्नावली, अभी भगवत गीता चल रहा है, ठीक है। तो कुंती महारानी ने कहा भगवान से कि आप जा रहे हैं, अच्छा हो विपदा संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत करो। तो बेहतर है, अच्छा है कि हमारे जीवन में बहुत सारे विपदाएं आए, क्योंकि विपदाएं आते हैं तो आप हमारे साथ रहते हो। भवतो दर्शन यद स्याद, और आप हमारे साथ रहते हो तो आपके दर्शन होते रहते हैं, और आपके दर्शन होते रहते हैं तो क्या होगा? अपुनर्भव दर्शनम, इस भव सागर का दोबारा दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप श्री राधा माधव मंदिर में रह के प्रतिदिन राधा माधव का दर्शन करेंगे तो दोबारा इस भव सागर का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। और हम भौतिक संसार बाहर देखने जाएंगे तो फिर उसी में हमको घूमते रहना पड़ेगा। तो कुंती महारानी की अनेक प्रार्थनाएं थी, इसमें ये प्रसिद्ध प्रार्थनाएं हैं। एक और प्रार्थना है, तोई में अनन्या विषया मतिर्मधुपते स्कृत रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वोगम उधनवती। वो कहती है तोई में अनन्य विषया, मेरा ये जो चिंतन है वो अनन्य रूप से आपका चिंतन करे। जिस प्रकार से गंगा नदी बहती है हिमालय से और कहाँ जाती है? समुद्र में चली जाती है। सीधा गंगा बहती है, हिमालय से निकलती है, और उसका जो गंगा का प्रवाह है उस प्रवाह से गंगा पहुँच जाती है फिर समुद्र में से। त्वयि में अनन्या मधुपते स्कृत रतिम उद्वता अद्धा गंगे वोगम उदनवती। जिस प्रकार से गंगा सीधा समुद्र में जाती है उस प्रकार से मेरा ध्यान भी सिर्फ हम आपके ऊपर लगा रहे और कहीं ना रहे। तो इस प्रकार से अनेक प्रार्थनाएं हैं कुंती महारानी की 8वें अध्याय में। और इस प्रार्थनाओं को सुनने के बाद, उनके निवेदन को सुनकर भगवान कुछ दिन के लिए और रह गए हस्तिनापुर में, लेकिन फिर भगवान को जाना है, द्वारकापुरी उनका धाम है और पूरे द्वारकावासी उनका इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो अध्याय है यहाँ पर बताया गया है कि भगवान वहाँ से फिर निकल गए, द्वारका से भगवान हस्तिनापुर से भगवान प्रस्थान किए द्वारका जाने के लिए। तो हम एक बार पहले के 6 श्लोक का अनुवाद पढ़ लेते हैं ताकि आप सबको फिर से पुनः आवृत्ति हो जाए कि क्या प्रसंग चल रहा है। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, आनर्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर श्री भगवान ने अपने आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने हेतु अपना शुभ शंख बजाया।
भगवान का गीता में शंख का नाम भी दिया है, पता है आपको? क्या है? 5 जन्य। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख श्री भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खिल रहा हो। तो भगवान द्वारका नगरी में प्रवेश किया और उन्होंने अपना शंखनाद किया, और शंखनाद सुनकर सभी द्वारकावासी को ज्ञात हो गया कि भगवान वापस द्वारका आ गए हैं। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक श्री भगवान का चीर अभिलाषित दर्शन कर सके। तो बहुत समय बीत गया था और भगवान द्वारका में नहीं थे, तो सारे द्वारकावासी अत्यंत उत्साहित हो गए जब पता चला कि भगवान द्वारका धाम में आ रहे हैं। सभी नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए श्री भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर श्री भगवान को अर्पित किया। श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन की, श्री गौर निताय की। And switch off the AC. Already we had AC car. It's all cool weather. You want AC? गर्मी लग रही है? The followers of AC Bhakti Vedanta, they are always in AC. Okay. सभी नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए श्री भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर श्री भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से दूसरों की आवश्यकताओं का निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दीपदान करने के समान थी। फिर भी सभी नागरिक श्री भगवान के स्वागत में ऐसी आनंदमयी भाषा में बोलने लगे मानो संतानें अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रही हों। तो आप देखिए, भगवान द्वारका पहुँचे हैं और द्वारकावासी क्या कर रहे हैं? भगवान का स्वागत करने दौड़ कर भगवान के पास गए हैं और उपहार लेकर गए हैं। खाली हाथ नहीं गए हैं, उपहार लेकर गए। इससे हमको क्या सीखना है? हाँ, क्या करना चाहिए? हाँ, भगवान के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ हमको भगवान के लिए लेकर जाना चाहिए। तो आप तो यहाँ पे सब निवासी भक्त हैं, लेकिन हम कभी कहीं जाते हैं, कहीं बाहर किसी और मंदिर में दर्शन के लिए, तो हमको भगवान के लिए कुछ लेकर जाना चाहिए। अ फ्लावर, अ तुलसी, दिस वेरी नाइस, यू नो। आप कभी भी भगवान का, केवल भगवान के लिए नहीं, आप कहीं जा रहे हैं तो भक्तों के लिए भी कुछ लेकर जाइए। बट ये हमारा संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान परम संतुष्ट है और आत्मनिर्भर है और सभी की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। ऐसे भगवान को द्वारकावासी उनके लिए भेंट लेकर जा रहे हैं, उपहार लेकर जा रहे हैं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उन सारे, भगवान गीता में कहते हैं ना, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और दूसरी जगह बताते हैं कि ये 8 चीज़ें मेरी भिन्न प्रकृति है। कौन सा श्लोक है वो? भूमि रापो नलो वायु खम अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अभी हम लोग तो इस तरह से भगवान संसार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। इतना उन्होंने रचना किया है इस पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का, सब उनका संपत्ति है। लेकिन फिर भी द्वारकावासी भगवान के लिए उपहार लेकर जा रहे हैं, और केवल उपहार लेकर नहीं जा रहे, वहाँ पर जाकर क्या कर रहे हैं? आनंदमयी भाषा में भगवान का स्वागत कर रहे हैं। आनंदमयी भाषा में भगवान का स्वागत कर रहे हैं।
तो से हम भी जब राधा माधव के दर्शन करते हैं तो हमको भी अनेक श्लोकों के साथ भगवान का गुणगान करना चाहिए, अनेक प्रार्थनाओं के साथ। आप कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को याद कर सकते हैं, ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं हैं, भीष्म पितामह की स्तुतियां हैं। ऐसे भागवतम में तो कितने प्रार्थनाएं हैं। एटलीस्ट कुछ प्रार्थनाएं हमको कंठस्थ कर लेना चाहिए। एटलीस्ट कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को पूरा याद कर लेना चाहिए। और आप 8वां स्कंद गजेंद्र मोक्ष, उसको प्रयास करना चाहिए। और भीष्म पितामह के तो बहुत छोटे कम प्रार्थनाएं, उनको भी कंठस्थ कर सकते हैं। तो ये प्रार्थनाएं याद होगी तो हम ये भगवान के सामने उन प्रार्थनाओं को भगवान को अर्पण कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद ये जो नागरिक थे, ये नागरिक ने भगवान का अभिवादन किया बहुत मधुर भाषा में। तो अभी उन्होंने क्या कहा उसका वर्णन है, अभी हम पढ़ेंगे। 7वें 8वें 6ठे श्लोक से शुरू हो रहा है। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन की सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो इस तरह से भगवान का गुणगान करते हैं। और अभी आज का श्लोक आप दोहराइए, अनुवाद। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। कौन बोल रहा है ये? कौन से नागरिक? द्वारकावासी भगवान का अभिवादन करते हुए ऐसे उनका गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम प्रभुपाद जी के द्वारा किया तात्पर्य को पढ़ेंगे। ब्रह्मांड के सृष्टा होने के कारण सबका कल्याण करने वाले श्री भगवान समस्त उत्तम जीवों के कल्याण की भी योजना बनाते हैं। भगवान सबका कल्याण करते हैं। गीता में कौन सा श्लोक है बताया गया है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, आगे नहीं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवाम शांतिम रिच्छति। थैंक यू। तो इस तरह से गीता के श्लोक में हम समझ सकते हैं कि भगवान सुहृदम सर्वभूतानाम, और यहाँ पे भी वही शब्द आया है, त्वमेव माता सुहृद पति पिता। तो वहाँ पे ही बताया गया है सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवाम शांतिम रिच्छति। और 15वें अध्याय में तो बहुत सारे श्लोक में भगवान कहते हैं। हाँ, क्या सा श्लोक है बताइए एक दो। सर्वस्य चाहम, you know the question is for other members of the assembly. बोलिए, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चैव। आगे, वेदस्य सर्वे रहाम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। In the Bhagavatam class for first hour, half an hour we can just open every day, level 1 Gita and just memorize all the shlokas every day. Then read something from Bhagavatam. हमारा श्लोका, मेरे पास भी बहुत बड़ा श्लोका का वोकैबुलरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हमको याद होना चाहिए। तो भगवान तो ये कहते ही है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, पर उससे पहले भी कहते हैं। अगर भगवान यहाँ पर कह रहे कि सुहृदय है तो गीता में बताते हैं कैसे सुहृदय है। जैसे कि ये श्लोक के पहले एक श्लोक है,
जो भगवान बताते हैं कि मैं आपका पूरा फूड डाइजेस्ट कर रहा हूँ, जो हम इतना फीस्ट खा रहे हैं। कौन सा है वो श्लोक? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राण अपान समायुक्ता पचामि अन्न चतुर्विधाम। तो एनीवेज इस तरह से बहुत सारे श्लोक हैं गीता में जहाँ पर हम समझ सकते हैं कि भगवान सबका कल्याण करने वाले हैं और उत्तम जीवों का भी कल्याण की योजना बनाते हैं। श्री भगवान इन उत्तम जीवों को आदेश देते हैं कि वे उनके सदुपदेशों का पालन करें। तो जो उत्तम जीव हैं भगवान के सदुपदेशों का पालन करें। भगवान ने जो उपदेश दिया है, बताइए एक दो उपदेश गीता से जो भगवान ने दिया है हमारे लिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। पूरा श्लोक बोलो। अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और क्या श्लोक दिया है? मन मना मद भक्तो मद याजी। आगे मन मना भद मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम वैसे युक्त एवं आत्मानाम प्रतिजानस्मि। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जहाँ पे भगवान ऐसे उपदेश दिए हैं। हमको भगवान गीता के इन श्लोकों को याद करना चाहिए। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सत्ययुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजमतमन्नास्यामि अतभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वत। ये श्लोक है जहाँ पे भगवान बता रहे कैसे मैं अपने भक्तों का कल्याण करता हूँ। उनके हृदय में जो भी अंधकार है उसको मिटा देता हूँ। तो श्री भगवान को छोड़कर किसी अन्य की देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा श्लोक है गीता से? श्री भगवान को छोड़कर किसी अन्य देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान को छोड़कर, भगवान कहते हैं ना, छीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। हाउ डज दैट श्लोका स्टार्ट? Ninth chapter verses 20, 21, 22, all those things. भगवान कहते हैं just for temporary pleasures they go to the देवी देवता। क्षण भंगुर लाभ के लिए देवी देवता के पास जाते हैं। क्या है वो श्लोक? देख कर बताइए। भगवत गीता चैप्टर नंबर 9 भगवान कहते हैं 21 ऑनवर्ड से ये श्लोका। ते तम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम छीने पुण्यमर्त्य लोकम विशंति एवं त्वयि धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। उसके बाद बताते हैं ये अपिन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्ते अजन्ते अविधि पूर्वकम कामस्तहृतय ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। आई वाज लुकिंग फॉर दिस श्लोक ओनली। कामस्तहृतय ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो काम वासना की पूर्ति के लिए अन्य देवताओं के पास जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया श्री भगवान को छोड़कर किसी अन्य देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। और एक गीता में श्लोक जहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करते हैं उनको जो भी चाहिए मैं देता हूँ। वो कौन सा श्लोक है? अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं उनको मैं देता हूँ जो उनकी आवश्यकता है, और जो उनके पास है पहले से उसकी रक्षा भी करता हूँ। योगक्षेम वहाम्यहम्।
आई प्रोटेक्ट व्हाट दे हैव एंड आई प्रोवाइड व्हाट दे लैक। तो ये भगवान का ये सब गीता में उन्होंने कह दिया है। हाँ, इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य में आप बिल्कुल एकदम ये शास्त्र से है, क्योंकि हर लाइन के लिए कहीं ना कहीं आपको उसका रेफरेंस गीता, चैतन्य चरितामृत या भागवतम में ही मिलेगा। श्री भगवान सर्वशक्तिमान हैं और यदि वे अपने चरण कमलों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो जाएं तो वे हमें सभी प्रकार का आशीर्वाद दे सकने में सक्षम है, जिनसे हमारी भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जीवन सफल हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि के लिए मनुष्य जीवन ही वह अवसर है जिसमें ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझा जा सकता है। ये केवल भगवान गीता में कहते हैं कि मनुष्यों में भी मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतापि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यानाम अपि सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक है जो इस रास्ते पे चलना पर चाहेगा, और वैसे हजारों में कोई एक है जो भगवान को समझ पाएगा। हाँ, आपको जाना है ना? ठीक है। तो इस तरह से भगवान ने गीता में बताया कि बहुत कम ऐसे मनुष्य हैं जो इस रास्ते पे चलेंगे, भक्ति के रास्ते पर, और ये सिर्फ मनुष्यों के लिए ही है। हाँ, ये और सबके लिए नहीं है ये। जैसे भागवतम में एक श्लोक में बताया गया, दुर्लभम मानुषम जन्म, दुर्लभम मानुषम जन्म, you know the next line? ना, that is तो प्रहलाद महाराज का है। ये दूसरा श्लोक है जहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य जीवन तो बहुत दुर्लभ है, तत्रापि दुर्लभम मन्ये, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के भक्तों का संग मिलना और उनसे भगवान की भक्ति सीख पाना। दुर्लभम मानुषम जन्मा तथापि देह क्षण भंगुर, ऐसे है श्लोक कि मनुष्य जन्म तो बहुत दुर्लभ है और ये क्या है, क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है, क्या दुर्लभ है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के जो भक्त हैं उनका संग मिलना। तो हम सबका सौभाग्य है कि हमको मंदिर में भगवान के भक्तों का संग मिलता रहता है ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। उनका हमारा संबंध सनातन है, ना तो इसको तोड़ा जा सकता है ना विनष्ट किया जा सकता है। तो भगवान के साथ हमारा संबंध, भगवान गीता में कहते हैं, क्या बताते हैं जीव के बारे में? कौन है ये सब जीव? अंश हैं। कौन सा है वह श्लोक? मयि वांस जीवलोके जीवभूता सनातन, हम सब भगवान के अंश हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि भगवान के साथ हमारा संबंध सनातन है, इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता और विनष्ट भी नहीं किया जा सकता। कुछ समय के लिए, भले ही कुछ काल के लिए इसे भुला दिया जाए, कुछ काल के लिए हम इसको भूल जाते हैं, लेकिन भगवत कृपा से पुनः जागृत किया जा सकता है यदि हम देश काल के अनुसार सभी शास्त्रों में दिए गए उनके आदेशों का पालन करें। देश काल के अनुसार दिए गए आदेशों का, शास्त्रों में दिए गए आदेशों का पालन करें। शास्त्र में जो आदेश दिए गए हैं उन आदेशों का हम पालन करें तो हम पुनः इसको जागृत कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्र में क्या बताया गया है? शास्त्र में यही बताया गया है। जैसे एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में आता है, जिसे बताया गया है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा। क्या है नेक्स्ट लाइन को जानते हैं? वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा। वेद में, रामायण में, पुराण में, महाभारत में आदौ अंत च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। आदौ मतलब शुरुआत में, अंत में, और मध्य बीच में क्या बताया गया है? हरि सर्वत्र गीयते। सब जगह हरि का गुणगान हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, सब जगह हरि का गुणगान हुआ है। वेदे रामायणे पुराणे भारते च तथा। तो
इस तरह से सभी शास्त्रों में यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लेकिन भगवत की कृपा से उन्हें पुनः जागृत किया जा सकता है यदि हम देश काल के अनुसार सभी शास्त्रों में दिए गए आदेशों का पालन करें। शास्त्र में जो आदेश दिए गए हैं अगर हम उनका पालन करें तो हम समझ सकते हैं, नहीं तो समझना बहुत मुश्किल है। दूसरे जगह बताया गया है, ये तो श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु में ही, श्रुति स्मृति पुराण आदि, जानते हैं ये श्लोक, भक्ति रसामृत सिंधु का ये श्लोक है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की भक्तिर, केवल एकांत की भक्तिर, एकांत की हरेर भक्तिर केवल उत्पायत केवल उत्पायते कल्पते, उत्पात एव कल्पते। मतलब अगर कोई बोलता है मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन कैसे कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है। किस चीज़ का पालन नहीं कर रहा है? श्रुति स्मृति पुराण आदि शास्त्र जो है, श्रुति मतलब वेद, स्मृति मतलब पुराण इतिहास, ये सब स्मृति हो गए। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना, पंचरात्रा मतलब जहाँ पे बताया गया भगवान का आरती कीर्तन कैसे करना चाहिए, तो ये सब शास्त्र हैं। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति, एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। ये केवल उत्पात मचाता है, बिना शास्त्रों का भक्ति करना। इसका उदाहरण है महाराष्ट्र में गणेश पूजा कोई शास्त्र के अनुसार नहीं बनाते, कोई उनको क्रिकेटर बनाता है, कोई उनको कुछ और बनाता है, कोई उनको अलग अलग रूप देते हैं जो शास्त्र में नहीं लिखे गए हैं। तो ये क्या करता है, इससे सिर्फ उत्पात होता है, इससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें कैसे करना है, शास्त्रों में दिए गए आदेशों का पालन करना है। शास्त्र में जो आदेश दिए गए हैं उनका पालन करना है, वो हम पालन करेंगे तो हमारा भी कल्याण है और सबका कल्याण है। इसलिए हमको भक्ति करना है तो वैसे करना है जो शास्त्र में जैसे बताया गया है। और शास्त्र में बताया गया है कि अभी जैसे भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरे इस ज्ञान का वितरण करता है वो मुझे अति प्रिय है। कौन सा है वो श्लोक? सुना ये श्लोक आप लोगों ने? या इदम परमम गुह्यम, क्या है श्लोक? बोलिए कोई। आप लोग सब गीता बांटते रहते हैं। बोलिए। एंड ट्रांसलेशन पढ़िए। या इदम परमम गुह्यम मद भक्ते अभिदाशति। जो भगवान का ये दिव्य ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान ने कहा है अर्जुन को, भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान का जो प्रचार करता है वो मुझे अति प्रिय है और अंत में वो मेरे धाम में आता है। नेक्स्ट श्लोक पढ़िए। न च में तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता न च अस्मात् भविता च न भूया अन्य प्रियतरो भूयि। प्लीज चैंट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। Translation. There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there be one more dear. ये दो श्लोक गीता में पढ़ा है आप लोगों ने? पहले कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, जहाँ भगवान कहते हैं कि उससे ज़्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है जो इस दिव्य ज्ञान का प्रचार करता है या लोगों को इस दिव्य ज्ञान के बारे में बताता है। तो अभी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन गीता, ऐसे तो इस्कॉन भिवंडी में सालों भर पुस्तक वितरण होते रहते हैं लेकिन ये एक विशेष अवसर है भगवान का कृपा पाने का, भगवान का कृपा पात्र बनने का, कि हम और अधिक प्रयास करें। जो हम
कर रहे हैं उसको और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, ग्रोथ उसको और बढ़ाएं, क्योंकि ये भगवान को बहुत प्रिय है, प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है और वैष्णवों को बहुत प्रिय है, और जो इस शास्त्र को प्राप्त करते हैं उनका भी कल्याण होता है। तो सबका लाभ है, सबका कल्याण है। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि भगवत गीता का वितरण हम जितना ज़्यादा कर सकें, पूरा शहर में आसपास जहाँ भी लोगों को इस दिव्य ज्ञान के बारे में बताएं और उन तक ये शास्त्र हम पहुँचाएं। और भगवान ने गीता के लास्ट में अंत में यही कहा है कि ये मुझे बहुत प्रिय है जो ये कर रहा है हम। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन है, तो हमें प्रयास करना चाहिए। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज कहा करते थे कि माया का मैराथन 365 डेज चलता है, पर हमारा मैराथन सिर्फ 30 डेज का रहता है या 40 डेज का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक शास्त्र प्रभुपाद जी ने बहुत बल दिया कि ये कोई भी ये पुस्तक प्राप्त करेगा, एक छुएगा, केवल एक शब्द पढ़ेगा, एक पन्ना पढ़ेगा, एक लाइन पढ़ेगा तो उसका लाभ है, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा। अगर एक पन्ना पढ़ ले, एक लाइन पढ़ ले, एक शब्द पढ़ ले, केवल हाथ में छू ले तो भी उसका लाभ है। हाँ, तो अगर प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो हम पे से पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हाँ, और कब किसका कल्याण हो सकता है, कब कौन इसको पढ़कर भगवान का भक्त बन सकता है, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो हम देखते हैं, मैं एक पढ़ रहा था स्टोरी कि कैसे कुछ डॉक्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में गए थे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। बर्मा के डॉक्टर से, बर्मीज डॉक्टर, वहाँ पे कोई भक्त उनको मिल गया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, और उसने एक डॉक्टर को किताब दे दिया, बोला ये लो। तो डॉक्टर बोला नहीं नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हम लोग बुद्धिस्ट हैं, बर्मा से हैं, तो हम ये हिंदू का गीता नहीं पढ़ेंगे। तो उस भक्त ने तुरंत वो 10 अवतार वाला पेज खोल कर दिखा दिया, देखो यहाँ पे बुद्धा भी हैं ले लो। तो वो ले लिया, वो बीटीजी था या गीता था, कोई तो एक किताब था, उसने ले लिया। और वो डॉक्टर जब होटल में आया तो देखा कि ये तो बिल्कुल केवल एक बुद्धा का फोटो है, बाकी तो पूरा ये सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में। तो उसने फिर सोचा ये हमारे कोई काम का नहीं है। फिर उसने सोचा कि बर्मा में वापस जाऊंगा तो वहाँ मेरा एक मित्र है जो हिंदू डॉक्टर है, उसको दे दूंगा, और वो रिलीजियस भी है। तो जब वो वापस आया तो बर्मा में उसने ये बुक दे दिया अपने हिंदू फ्रेंड को, जो एकदम स्ट्रांग मायावादी था, शंकराचार्य का फॉलोवर था। तो उसने जब पढ़ा तो उसने देखा तो उसने सोचा ये तो पूरा भक्ति वाली किताब है, ये इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट तो मायावाद शंकराचार्य के फिलॉसफी में था, तो उसने भी अपने सेल्फ में रख दिया। बाद में जो उसका पुत्र था, कई वर्षों के बाद उसकी इच्छा हुई कि मैं अंग्रेजी सीखूं। उस अंग्रेजी सीखने के लिए उसने अपने पिताजी के ऑफिस में जाकर लाइब्रेरी में बुक्स देखने लगा, और उस पर वहाँ पर उसने ये बुक ले लिया अंग्रेजी में और उसको पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते तो अंग्रेजी सीखा, साथ ही साथ भक्त भी बन गया और उसके बाद उसने प्रथम मंदिर म्यांमार में स्थापित किया, उनका नाम था प्रभु जी का श्रीवास पंडित प्रभु। और इस तरह से फिर बर्मा में, म्यांमार में भी प्रीचिंग शुरू हो गया। तो एक पुस्तक कहाँ पे वितरण हुआ? न्यूयॉर्क सिटी में। भक्त कहाँ पे बना? म्यांमार में। तो ऐसे अनेक बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्टोरीज है। ये जो आपने श्लोक पढ़ा, तो अभी आप लोग नवीन नीरज प्रभु आए थे और उन्होंने एक बुक लिखा है संकीर्तना अमृत, द नेक्टर ऑफ संकीर्तन। तो पता नहीं उस बुक्स तो शायद आप सबको मिला भी था, पर आपने पढ़ने का प्रयास किया कि नहीं। लेकिन उसमें एक बहुत अच्छा स्टोरी उन्होंने लिखा है। वो बताते हैं कि एक बार वो साइबेरिया में संकीर्तन फेस्टिवल अटेंड कर रहे थे, और साइबेरिया में एक शहर है जिसका नाम है नोवोसिबिर्स्क तो इस शहर में वो संकीर्तन फेस्टिवल अटेंड कर रहे थे, 1990 की बात है। तो बताते हैं कि उस समय जनवरी का महीना था, और जनवरी के महीने में रशिया साइबेरिया का टेम्परेचर हो जाता है -20 -30 डिग्री। ऐसे टेम्परेचर में लोग वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पर एक भक्त रात में पुस्तक वितरण करने गया शहर में, सड़क पर, और उसने देखा कि एक आदमी ऑलरेडी पुस्तक वितरण कर रहा है। तो उसको पूछा, प्रभु आप कौन हैं और कौन से मंदिर से? तो बोला, कौन सा प्रभु, कौन सा मंदिर, मैं कोई प्रभु नहीं हूँ तो बोला, ये बांट क्यों रहे हो पुस्तक? बोला, मुझे इस सड़क पर किसी ने भगवत गीता दी थी, मैंने गीता पढ़ा और बहुत अच्छा लगा, और लास्ट में भगवान ने गीता में लिखा कि जो इसको बांटेगा वो दूसरों को मेरा बहुत प्रिय है,
तो मैंने इसका 100 जेरोक्स करवा लिया, हाँ, और जो मिल रहा है उसको मैं अभी ये दे रहा हूँ। हाँ, ये उस बुक में ये स्टोरी है, पढ़ सकते हैं। पढ़ा आपने क्या? हाँ, तो जो मिल रहा है उसको मैं ये दे रहा हूँ, ये किताब। तो हम समझ सकते हैं कि अगर ये श्रीमद् भगवत गीता या प्रभुपाद जी का पुस्तक किसी के पास हाथ में जाता है, वो नहीं तो उसके माध्यम से कोई भी भक्त बन सकता है। हिज होनेस गोपाल कुमार एक दूसरी स्टोरी बताते थे कि व्यक्ति था स्विट्जरलैंड में, और उसका काम था कचड़े का डिब्बा ओवरसी करना। वो जो कचरे का ट्रक लेके जाता है, लोग क्या कचरा फेंक रहे हैं, सब साफ सफाई हो रहा है कि नहीं। तो एक बार एक कचरे का डिब्बा खाली कर रहा था कचड़े वाला ट्रक, तो उसने देखा कि उस डिब्बे के अंदर कुछ पुस्तकें हैं। उसको उसने ले लिया और बाकी कचरा सब ट्रक लेके चला गया, और वो थी प्रभुपाद के बुक्स। वो उसको पढ़ने लगा, और पढ़ते 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 क्या हो गया, भगवान कृष्ण का भक्त बन गया, एक हरे कृष्णा डिवोटी बन गया। हाँ, तो इस तरह से ऐसे अनेक भक्त हैं, अनेक व्यक्ति हैं जिनको प्रभुपाद जी के बुक्स मिले, और उस बुक्स को पढ़कर वो भक्तों को खोजने लगे और भगवान के भक्त बन गए। तो जैसा वहाँ पर कहा है भगवान ने कि ना चाहत, हाँ, कोई मेरा प्रिय नहीं है जो इस ज्ञान का वितरण करता है, उससे ज़्यादा प्रिय कोई नहीं है, और ना ही कोई होगा। ना कोई है, ना ही कोई होगा। तो भगवान को ये भक्त कितने प्रिय हैं जो इन शास्त्रों का वितरण करते हैं। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अपने पत्रों में अपने शिष्यों को कई बार लिखते हैं कि दिस इज द शॉर्टकट वे टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कृष्णा। अगर आप भगवान कृष्ण के द्वारा रिकॉग्निशन को क्या कहेंगे, परिचय, दिस इज अ शॉर्टकट वे टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कृष्णा। अगर आप चाहते हैं कि कृष्ण आपको पहचान लें, तो ये शॉर्टकट वे है शास्त्रों का वितरण करना, खास करके गीता का वितरण करना। आप देखिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, क्या कहा करते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, बट डू समथिंग दैट कृष्णा विल कम टू सी यू। तो प्रयास मत कीजिए कि मुझे भगवान को देखना है। वो प्रयास करने से हम कोई सफल नहीं हो पाएंगे, फिर हम खाली भौतिक रूप से दर्शन करेंगे, मूर्ति खाली देखेंगे। हाँ, लेकिन अगर हम भगवान का बहुत विशेष रूप से सेवा करते हैं, तो भगवान अपनी कृपा हमारे ऊपर रखेंगे, भगवत कृपा हो जाएगी, और फिर हमको साक्षात भगवान का दर्शन होगा। दर्शन क्या होगा, हम भगवान से, प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने कई पत्रों में, फेस टू फेस यू कैन टॉक टू कृष्णा। फेस टू फेस, जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वैसे फेस टू फेस वी कैन टॉक टू कृष्णा। हाँ, तो ये सब प्राप्त करने का तरीका है द इजिएस्ट प्रोसेस। प्रभुपाद जी कहते हैं द शॉर्टकट प्रोसेस टू बी इजिली रिकॉग्नाइज्ड बाय कृष्णा। ये सब प्रभुपाद जी के शब्द हैं, उनके पत्रों में, उनके तात्पर्यों में, वो सब तरीका है इन शास्त्रों का, इन ग्रंथों का वितरण करना। तो ये जो गीता मैराथन मंथ है, हमारा सबका प्रयास होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक लोगों तक भगवत गीता पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस से जोड़ें। एटलीस्ट, हाँ, प्रभुपाद जी के कई लेटर्स हैं जहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि फ्लड द वर्ल्ड विथ माई बुक्स। हाँ, फ्लड मतलब क्या होता है, फ्लड का अनुभव तो हमने किया नहीं है, हम तो ऑलरेडी पहाड़ के ऊपर हैं यहाँ पर लेकिन जब फ्लड आता है तो लेफ्ट राइट जो भी होता है सबको बहा के लेके चला जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। नदी साल भर बहती है, कमल लोचन प्रभु कह रहे थे, नदी भक्ति पद्म सौरभ महाराज कि नदी साल भर बहती है, लेकिन फ्लड कभी कभी आता है। उसी तरह से पुस्तक वितरण भी साल भर होते रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी कैसा होना चाहिए, फ्लड जैसा होना चाहिए, बाढ़ जैसा, कि जहाँ जिसके पास देखे सबके हाथ में शास्त्र हैं, सबके पास भगवत गीता है। तो ये प्रयास हमारा है, ये सेवा भगवान ने हमें दिया। जब पुस्तकें नहीं थी तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को घर घर भेजते थे, जाओ हर घर में और कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, सबको बोलो हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए। तो ये दोनों जाते थे और जगह जगह प्रचार करते थे। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को पुस्तक लिखने का आज्ञा दिया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सब ने अनेक पुस्तकों की रचना की, और उन्होंने अपने शिष्यों को फिर इसका वितरण करने का आज्ञा दिया। जो पहली संकीर्तन पार्टी थी, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित, ये लोग वितरण करने गए थे।
इन लोग निकले थे वृंदावन से और जा रहे थे बंगाल उड़ीसा में इन शास्त्रों का वितरण करके प्रचार करने के लिए। उसके बाद श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने पुस्तकों का लिखना शुरू किया। 100 से अधिक पुस्तक उन्होंने लिखी और इन उसमें से एक पुस्तक थे द लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, जो उन्होंने उस समय में विदेशों के ग्रंथालयों में भेजा था, लाइब्रेरीज में भेजा था उन्होंने। आप सोचिए 1896 में कैसे उन्होंने एड्रेस निकाला होगा और विदेश में बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में भेजा था। और उसके बाद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो मंदिर के अंदर ही प्रिंटिंग प्रेस बना दिया। और उन्होंने कहा कि कीर्तन से ज़्यादा मुझे इस प्रिंटिंग प्रेस का आवाज़ अच्छा लगता है। और वहाँ पे रेगुलरली बुक्स प्रिंट होते थे और उनके शिष्य उसको वितरण करने जाते थे सब जगह। हम सीख सकते हैं उस समय में उन्होंने 64 गौड़िया मठ की स्थापना की पूरे भारत में। कोई आसान काम नहीं था। 64 गौड़िया मठ, मतलब डेट आई वुड से वुड बी द फर्स्ट, वो होता है ना जैसे क्रोमा स्टोर्स हर सिटीज़ में है, ये सब अभी हुआ। 64 गौड़िया मठ अंडर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो उन्होंने भारत में उसका स्थापना किया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने गुरु, उनके गुरु को जब लास्ट चिट्ठी लिखा था, मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो उत्तर क्या आया था कि इस शास्त्रों का वितरण करो, पुस्तकों का प्रचार करो। इफ एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो ये सब आचार्यों का यही इच्छा है कि इन शास्त्रों का वितरण हो। तो हमको, और भगवान की भी यही इच्छा है। भगवान ने तो गीता में इतना क्लियरली लिखा है कि कौन मेरा प्रिय है, जो न च में तस्मान अन्य प्रिय। क्या है वो श्लोक, फिर से पढ़िए एक बार। न च तस्मात् मनुष्येषु, फुल श्लोका, कश्चिन में प्रिय कृतमा न च भूयात्, हाँ भविता न च तस्मिन् भूयात्, करेक्ट। नाइदर इन, what is the meaning? There is no servant in this world more dear to me than he, nor he will there ever be one more dear. अभी ना ही कोई ऐसा मेरा दास है जो इससे ज़्यादा प्रिय है और इससे ज़्यादा प्रिय हो सकता है, जो भविष्य में जो इन शास्त्रों का वितरण करता है, उससे ज़्यादा प्रिय मेरा कोई भी दास नहीं है। ये भगवान ने गीता में कहा है। तो हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक, एटलीस्ट इस मंथ में हम ये सेवा को प्रायोरिटी दें और हम सब मिलकर प्रयास करें कि हम अधिक से अधिक लोगों तक श्रीमद् भगवत गीता, भगवान का अमृतवाणी है। भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपने मुखारबिंद से कहा है और ये अधिक से अधिक लोगों तक इसको हम पहुंचाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? या कोई टिप्पणी, यानी कमेंट्स बाय कुणाल प्रभु। हाँ। हाँ। जो पीड़ा में है उनको निकाले, उनके सफरिंग में से निकालने एक सेवा। हाँ। तो अगर हम इसको समझना है कि शेयरिंग विजडम वर्सेस ह्यूमैनिटेरियन सर्विस, व्हिच वन इज बेटर, कैसे सो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि एक होता है कोई व्यक्ति बहुत पीड़ा में है, कोई बहुत समस्या में है, गरीबी में है, दुख में है, उसको पीड़ा से बाहर निकालें। और एक है कि हम लोगों को सिर्फ भक्ति के बारे में बताएं। तो क्या सही है, या क्या किसको प्राथमिकता दी जाए? विच इज टू बी गिवन प्रायोरिटी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो किसको प्राथमिकता दी जाए? पीड़ा में किसी को कष्ट में उसको निकालें या गीता का प्रचार करें? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जैसे कोई किसी को भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं है और हम सिर्फ उसको
भौतिक लाभ दें। भौतिक लाभ मतलब भूखा है तो सिर्फ खाना दे दें, गरीब है पैसे दे दें, कोई बीमारी है इलाज करा दें। लेकिन अगर उसको भगवान का ज्ञान नहीं है तो वापस से फिर वो समस्या में फिर से पड़ जाएगा। कोई ना कोई जीवन में उसको फिर से समस्या आएगी। तो ये सबसे उत्तम केयर नहीं है, सबसे टॉप मोस्ट केयर नहीं है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, एक स्टोरी है द प्रोडिगल सन। एक व्यक्ति था, एक बच्चा था, उसके पिता बहुत धनी थे, बहुत धनी थे उसके पिता। लेकिन वो बच्चा बोला अपने पिता को कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे अपना खुद से सब व्यवस्था करना है, अपना खुद का व्यवसाय करना है, अपना खुद का रोजगार करना है, आपसे कुछ लेना देना नहीं है। तो पिताजी को छोड़कर चला गया और वो इधर उधर भटकने लगा। बहुत प्रयास किया, बहुत ठोकर खाए, उसका हाल बहुत बेहाल हो गया। हाँ, कपड़े फट गए, तक बीमारियां हो गई, एक कुछ खाने को ठीक से नहीं मिला, तो स्थिति बहुत ख़राब हो गई। तो एक व्यक्ति उसको मिला और उसने उसको कुछ अच्छे कपड़े दे दिए। हाँ, कोई दूसरा व्यक्ति उसको मिला, उसने उसको कुछ खाने को दे दिया। कोई तीसरा व्यक्ति उसको मिला, उसने उसको कुछ दवाई दे दी। तो इस तरह से उसका टेम्प्रोरी रिलीफ किसी ने किया। पर एक चौथा व्यक्ति उसको मिला और बोला, अरे तुम तो इतने बड़े व्यक्ति के पुत्र हो, यहाँ पर इस तरह से क्यों संसार में संघर्ष कर रहे हो? चलो अपने पिताजी के पास, वहाँ चलो, वहाँ सब कुछ मिलेगा। हाँ, ये संसार में संघर्ष क्यों कर रहे हो तुम इस तरह से? अपने पिता को भूल कर आ गए हो यहाँ पर। तो वो जो अंतिम व्यक्ति था, उसने उस बच्चे को लेकर पिताजी के पास लेकर चला गया। वहाँ लेकर गया तो वहाँ पे एवरीथिंग इज देयर, क्लोथ, फूड, शेल्टर, केयर, एवरीथिंग इज देयर। तो इसी तरह से हम सब भगवान को छोड़कर, भगवत धाम से भगवान को छोड़कर इस भौतिक संसार में आ गए और यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं भगवान का नकल करने का। हाँ, तो हम भगवान का नकल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान ने गीता में ऑलरेडी कह दिया, ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, दुख का आलय है। दुख का आलय मतलब क्या मिलने वाला है संसार में? सिर्फ दुख। और अशाश्वतम, क्षण भंगुर है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ समय के लिए है। तो इस अशाश्वत दुखालय संसार में जो दुख हमको मिल रहा है, इससे हम भाग नहीं सकते हैं। हम एक प्रकार की समस्या का समाधान करेंगे तो दूसरी समस्या आ जाएगी। जैसे हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो चलना बहुत तकलीफ है, और बैलगाड़ी में तो आज लोग है ही नहीं, तो हम कार यूज़ करते हैं। अभी कार यूज़ करते हैं तो पॉल्यूशन क्या, आप दिल्ली में न्यूज़ में पढ़ रहे हैं। हाँ, AQI 400, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400, लोग 600 हो गया, अभी बोल रहे हैं 600 हो गया पूरा दिन। तो अभी गाड़ी तो बना ली, इतनी सारी गाड़ियाँ हो गई, लेकिन अभी उसका अंजाम क्या है? इतना प्रदूषण है, इतना प्रदूषण है कि ऐसा लगता है कि बिना सिगरेट फूके हम 40 सिगरेट डेली पी रहे हैं, केवल जब हम सांस ले रहे हैं उससे। तो ये संसार दुखालयम और अशाश्वत, इस संसार में हम कितना भी प्रयास करें स्थिति को ठीक करने का नहीं हो सकता, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। तो इसलिए संसार में कोई बहुत दुर्बल स्थिति में है, बहुत कष्ट में है, उसको हम सिर्फ कष्ट से निकाल दें और छोड़ दें, फिर से वो संसार में वापस संघर्ष वाली स्थिति में आ जाएगा कुछ समय के बाद। इसलिए जो सबसे उत्तम सहयोग है ये है कि हम उसको कृष्ण में, भगवान से उसका संबंध जोड़ें। उसको हम बताएं कि आपका भगवान से क्या संबंध है, आप उसको समझिए। उसके साथ साथ आप उसको प्रसाद भी दीजिए। जैसे यहाँ से इतने सारे लोग को प्रसाद देते हैं जाकर, तो भगवान का प्रसाद खाएंगे तो उनका जो चेतना है थोड़ा शुद्ध होगा, तो भगवान की भक्ति में फिर उनका इच्छा जागृत होगा। तो समाज सेवा करना, लेकिन भगवान से विहीन होकर समाज सेवा करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उस सेवा से वो लोग भगवान से क्या संबंध है उसको समझेंगे ही नहीं। तो इस संसार में इस दुखालय व शाश्वतम में संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन अगर कृष्ण भक्ति के साथ सेवा की जाए और उनको बताया जाए कि भगवान आपके परम पिता है, जैसे इस श्लोक में बताया गया है। क्या श्लोक में बताया गया? 14 श्लोका। त्वमेव माता थ सुहृद पति पिता। वास्तविक माता, पति, पिता, सुहृद भगवान है। अभी तो हमारे जन्म में एक माता पिता है, और पिछले जन्म में कौन थे हमको नहीं पता, उसके पहले कौन थे वो भी नहीं पता। अनेक जन्म हुए, अनेक माता पिता हुए, हमको नहीं पता। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो हमारा सनातन नित्य माता पिता, त्वमेव माता सुहृद पिता, सुहृद पति पिता। तो सारे संबंध वास्तविक हमारा भगवान के साथ हम भूल गए हैं
और इस संसार में उसको नकल करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दुखी हैं। तो केवल समाज सेवा करना कृष्ण से विहीन रखकर उसका कोई लाभ बहुत नहीं है। कोई व्यक्ति है, बहुत दारू पिया, उसको कैंसर हो गया या लंग्स खराब हो गया उसके, फिर हम उसको जाकर किसी ट्रस्ट वाले हॉस्पिटल में फ्री में उसका इलाज करवा दिया, वो ठीक हो गया, फिर क्या करेगा? फिर दारू पीना शुरू कर देगा। लोग तंबाकू खाते हैं और उनके दांत खराब हो जाते हैं और उनका पूरा डिजीज़ हो जाता है, फंगस हो जाता है, कैंसर हो जाता है, जाते हैं अपने इलाज करवा लेते हैं, फिर से तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं। तो जब तक उनको ये नहीं बताया जाए कि उनका वास्तविक संबंध भगवान के साथ है और उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति, तब तक समाज सेवा केवल एक प्रकार से उनको इस संसार में ही बांध कर रखता है। हमें भी बांध कर रखता है, उनको भी बांध कर रखता है। किसी का लाभ नहीं है, अल्टीमेट लाभ नहीं है, टेम्प्रोरी लाभ है, कुछ समय का लाभ है। जैसे अगर किसी को फोड़ा हो गया, ऐसे करेंगे तो अच्छा लगता है थोड़ा और आपने कोई गोली खा ली जिससे वो सूख गया, लेकिन जब तक उसका वायरस निकलेगा नहीं शरीर से, तब तक अभी यहाँ पे सूख गया, फिर इधर हो जाएगा नहीं, वो अलग अलग शरीर में होता ही रहेगा। ये उसी प्रकार से ये भौतिक बीमारी है, भव सागर का भव रोग है। तो ये भव रोग में हम छोटा छोटा टेम्प्रोरी इलाज करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अल्टीमेट सॉल्यूशन देना चाहिए। कोई धनी हो या गरीब हो, भगवान की भक्ति करेंगे तो सभी सुखी रहेंगे। लेकिन अगर धनी व्यक्ति भी बहुत, उसका हाल खराब हो सकता है अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, क्योंकि वो क्या प्रयास कर रहा है? इंद्र तृप्ति करने का प्रयास कर रहा है। तो वास्तविक समाज सेवा है सबको हम भगवान कृष्ण से जोड़ें। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी समय हो गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे।